सना का चेहरा अचानक फटने लगा, त्वचा नीचे से छिलकर गिरने लगी और अंदर से कोई दूसरी शक्ल, काली, चमकती, जानवर जैसी बाहर आने लगी। रोहन की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसी पल दरवाजा धकेलता हुआ वो राख जैसा हाथ पूरी तरह अंदर आ चुका था। उंगलियों पर छोटे काले कीड़े रेंग रहे थे और उसे अचानक समझ आया, 6 साल पहले मैंने सना को नहीं दफनाया था, मैंने उसे दफनाया था। रात के ठीक उस पहर में, जब हवा अपनी सबसे ठंडी सांसें छोड़ती है और शहर की इमारतें जैसे अपनी ही परछाइयों से डरती हों, अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर खड़ा था। बाहर का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था और सिर्फ टिमटिमाती आपातकालीन लाइट उसकी आकृति को धुंधले पीले रंग में रंग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो समझ नहीं पा रहा था ये डर था या उस अजीब अनुभूति का असर जो उसे पिछले 10 मिनट से पीछा कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चलता रहा हो, पर हर बार मुड़ने पर कॉरिडोर खाली मिलता था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसने उसे घुमाया और दरवाजा खोला, उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उसकी नजर सीधे उसके कमरे के कोने में पड़ी, उस पुराने लकड़ी के कुर्सी पर जहां आज तक उसने किसी को बैठने नहीं दिया था। वहां वही बैठी थी, वही जिसे वो 6 साल पहले जंगल में दफना कर आया था, वही जिसका ठंडा चेहरा उसकी आंखों में आज तक जिंदा था, वही जो मर चुकी थी। कमरे के अंदर घुसते ही अर्जुन का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। उस औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, पीला, सूखा, आंखों की गहराइयों में वही अजीब सी परछाई, जैसे उसकी मौत अभी अभी हुई हो। उसके बाल धूल और मिट्टी से भरे थे, जैसे अभी अभी जमीन के नीचे से निकले हों। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि अर्जुन की सांसें तक धुंध बनने लगी। उस पल में अर्जुन के पिछले 6 साल उसकी आंखों के सामने किसी डरावने फिल्म की तरह घूम गए। उसके भीतर यादों का अंधेरा तेजी से फैलने लगा। 6 साल पहले उसी के साथ उस घने जंगल में हुई वो भयानक घटना, वो चीखें, वो दौड़ा और फिर वो गहरा सन्नाटा। अर्जुन हमेशा यही सोचता था कि उसने उस रात को कहीं दूर धकेल दिया है, दिमाग के उस कोने में जहां इंसान जानकर भी नहीं झांकता। लेकिन आज वो अतीत दरवाजा तोड़कर खड़ा था, बिल्कुल उसके सामने। कमरे में उसकी उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि अर्जुन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसकी नजर अनियंत्रित होकर उस कुर्सी पर बैठी आकृति के पैरों पर गई। मिट्टी गिरी हुई थी, ताजी मिट्टी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे जमीन से बाहर निकाला हो। कमरे का बल्ब हल्के हल्के झिलमिला रहा था और हर झिलमिल के साथ उसकी आकृति और भी डरावनी होती जा रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। कमरा अचानक किसी अदृश्य दबाव से भर गया था, जैसे हवा किसी और के नियंत्रण में हो। दीवारों पर लगी हल्की हल्की छायाएं लंबी होकर कांपने लगी। बाहर हवा का जोर शांत था, लेकिन अंदर के माहौल में किसी तूफान का असर था। अर्जुन जानता था कि ये कोई भ्रम नहीं है, वो लौट आई थी। किस लिए, कैसे, उसका शरीर अब भी वैसे ही जिंदा जैसा था, जैसे मौत ने उसे वहीं रोक दिया हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उस कुर्सी की तरफ से अचानक एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे उसकी गर्दन का कोण थोड़ा बदला हो। इतना पर्याप्त था कि अर्जुन की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। कमरे में फैला सन्नाटा जैसे भारी पत्थर बनकर उसके सीने पर आ गिरा। अर्जुन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो बदला लेने आई है या वो किसी और वजह से वापस लौटी है। उस रात की घटना उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया, ना ही बता सकता था। उस जंगल में जब चीजें बिगड़ी, वो केवल दहशत में भागना जानता था, और जब वो वापस लौटा
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो हुआ था, जो उसने देखा था और जो उसे दफनाना पड़ा, वो सब किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन आज वही अतीत फिर से सामने बैठा था। कमरे की हवा में अचानक एक हल्की कंपकंपी दौड़ी। टेबल पर रखा पानी का ग्लास जरा सा हिला और फिर शांत हो गया। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का हर कोना उसे घूर रहा हो। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम बहुत भारी थे। उसकी आंखें लगातार उस आकृति पर टिकी थीं। क्या वो हिलेगी? क्या वो उठेगी? क्या वो बोलने की कोशिश करेगी? कोई आवाज नहीं थी, बस कमरे का अजीब सा धड़कता हुआ सन्नाटा। अर्जुन के भीतर डर के साथ साथ एक और चीज उठ रही थी, पछतावा। 6 साल पहले वो जो कुछ भी हुआ था, अगर वो उस रात थोड़ा साहसी होता, भागता नहीं, शायद आज स्थिति अलग होती। लेकिन वो सच अब सामने बैठा था। मिट्टी से सना हुआ शरीर लेकर कुर्सी पर बैठी उस आकृति के चेहरे पर अचानक एक बहुत हल्की सी दरार दिखी, जैसे त्वचा सूख कर टूट रही हो या भीतर से कुछ बाहर आना चाहता हो। ये दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसी क्षण लाइट एक आखिरी बार तेजी से झटकी। कमरे में पड़ी हर वस्तु की छाया ने जैसे एक पल के लिए नाचना शुरू कर दिया। भीतर एक भारी दबाव उठने लगा, जैसे हवा खुद किसी युद्ध के लिए तैयार हो रही हो। अर्जुन जानता था ये सिर्फ उसकी वापसी नहीं थी, ये शुरुआत थी। और उस रात अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि मृत लोग सिर्फ यादों में नहीं लौटते, कभी कभी वो दरवाजा खोलकर सामने भी बैठ जाते हैं। अर्जुन के अपार्टमेंट के अंदर खून जमा देने वाला सन्नाटा था। बाहर शहर में हल्की बारिश की आवाज थी, लेकिन कमरे के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे हर ध्वनि किसी काली ताकत ने निगल ली हो। कुर्सी पर बैठी उस मृत आकृति की स्थिरता इतनी अप्राकृतिक थी कि अर्जुन की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। उसकी नजरें उस पर टिके रहना एक मजबूरी बन गई थी। नजर हटाने का डर उससे भी ज्यादा भयानक था। उस आकृति के बालों से मिट्टी धीरे धीरे फर्श पर गिर रही थी। हर कण ऐसा लगता जैसे किसी गहरी कब्र की खामोशी उसके कमरे में घुल रही हो। अर्जुन का मन विचलित हो चुका था। उसे अपने कानों में हल्की फुसफुसाहटें महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें उसके अतीत को दोहरा रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी यादों को खंगाल रही हो। और तभी कमरे की हवा अचानक भारी हुई। एक बेहद धीमा पर बेहद स्पष्ट कंपन अर्जुन के पैरों के नीचे बहने लगा, जैसे फर्श के अंदर कुछ जीवित हो। अर्जुन स्थिर हो गया। उसकी रीढ़ में गहराई तक ठंड उतर गई। 6 साल पुरानी यादें अब सिर्फ यादें नहीं रही, वो उसके आसपास आकार लेने लगी। उस रात का घना अंधेरा, जंगल की तेज बदबूदार हवा और उस भयानक पीछा अर्जुन की आंखों में सब कुछ साफ उभरने लगा। उस जंगल के बीचों बीच वो औरत टूटे फूटे शरीर के साथ किसी अनदेखी ताकत से जूझ रही थी। उसकी आंखों में वो दहशत, वो चीखें अर्जुन को आज तक चैन से सोने नहीं देती थी। सच ये था कि अर्जुन ने उसे मारा नहीं था, लेकिन वो उसे बचा भी नहीं पाया था। और आज वो वापस थी उसी रूप में, जिस रूप में उसने उसे आखिरी बार देखा था। कुर्सी पर बैठी उस आकृति की गर्दन अब और अधिक टेढ़ी दिखाई देने लगी थी, जैसे हड्डियां धीरे धीरे टूट रही हों या उनका आकार बदल रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर अब दर्द जैसा बन रहा था। उसकी सांसें उथली हो गई थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। कमरे की दीवारों पर पड़ती छायाएं अचानक लंबे आकार लेने लगी, मानो कोई अदृश्य चीज इन छायाओं को खींच रही हो। बल्ब अब लगातार झिलमिला रहा था और इसके हर झिलमिल में उस मृत शरीर के चेहरे पर अजीब टूटे फूटे भाव बन रहे थे। कभी हंसी जैसी, कभी रोने जैसी, कभी बिल्कुल निर्जीव। अर्जुन का दिल अब डर और अपराध बोध के मिश्रण से जलने लगा। 6 साल से वो इस सच से भाग रहा था। किसी को नहीं बताया, किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ अपने दिल में उस रात के डर को दफनाता रहा। लेकिन उसने जिसको दफनाया था, वो उसे दफनाने नहीं आई थी, वो उसे जगाने आई थी।
उसी अंधेरे में जिसे उन्होंने मिलकर छुआ था, अचानक कमरे में रखे सारे कागज उड़े और एक दूसरे से टकराते हुए फर्श पर गिरने लगे, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो रही हो। अर्जुन पीछे हटता गया, लेकिन भीतर कुछ उसे वापस उसी आकृति की ओर खींच रहा था, जैसे उसके पांव अदृश्य जंजीरों से जुड़ गए हों। कुर्सी पर बैठी वह आकृति धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मोड़ने लगी। उनसे हल्की हल्की चरमराहट आ रही थी, जैसे सूखी टहनियां टूट रही हों। उसकी त्वचा पर हल्की दरारें फैलने लगी। अर्जुन की धड़कन इतनी जोर से चलने लगी कि उसे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर फट जाएगा। इस पूरी घटना के बीच अर्जुन के मन में एक और गहरी स्याह याद उभरी। उस औरत की मौत किसी साधारण कारण से नहीं हुई थी। उसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो आज तक उस जंगल के आसपास मंडराता था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अर्जुन ने याद किया कि उस रात जब वो अकेला बच गया, जंगल की हवा में एक बेहद अजीब गंध थी, सड़ी हुई धातु जैसी, और पीछे कहीं दूर कुछ जानवरों की नहीं बल्कि किसी अस्वाभाविक चीज की आवाजें सुनाई दी थी। वह रात किसी इंसानी ताकत की नहीं थी, वह कुछ और था, कुछ अंधेरा, कुछ दानवी। अब वही ताकत उसके कमरे में वापसी कर चुकी थी। कुर्सी के सामने खड़ी वो औरत, या वो जो अब इंसान नहीं थी, उसका अस्तित्व उस रात की अधूरी शक्ति से बंधा हुआ था। अचानक अर्जुन के दाएं कान के पास हवा ने हल्की सी हरकत की, जैसे कोई बेहद करीब आया हो, पर वहां कोई नहीं था। कमरे के किसी भी कोने में कोई छाया इंसानी आकार की नहीं थी, पर हवा में किसी बड़ी और बेचैन आत्मा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अर्जुन की नजर अनचाहे उस आकृति के पैरों पर गई। मिट्टी अब नहीं गिर रही थी, अब वहां से एक और चीज टपक रही थी, काले रंग का चिपचिपा तरल। वही तरल जो अर्जुन ने उस रात जंगल में देखा था, वो तरल जो किसी जीवित चीज का नहीं था। ये साफ था, वो सिर्फ उसके अतीत से नहीं लौटी थी, वो उस रात की दूसरी ताकत के साथ भी कुछ लेकर आई थी। कमरे का तापमान अचानक इतनी तेजी से गिरने लगा कि अर्जुन की सांसें जमने लगी। बल्ब एक तेज चमक के साथ फूटा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज थी। कुर्सी के लकड़ी के पैर फर्श पर धीरे धीरे खिसकने लगे थे। वो उठ रही थी। अर्जुन स्थिर खड़ा रहा, पर मन में तूफान चल रहा था। वो जानता था कि भागना बेकार है। 6 साल से वो जिस सच्चाई से भाग रहा था, अब वो उसके सामने खड़ी थी और इस बार सामना करना ही होगा। पर सवाल ये था, उसे लेने आई थी या उससे कुछ वापस मांगने। अंधेरे में कुछ हिलता है, कमरा सांस लेता है और अर्जुन महसूस करता है ये सिर्फ उसकी वापसी नहीं, एक युद्ध की शुरुआत है। अर्जुन का पूरा अपार्टमेंट अब अंधेरे में डूबा था। टूटा हुआ बल्ब फर्श पर पिघले कांच की तरह फैला पड़ा था। बाहर की बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर सिर्फ एक भारी दानवी सांस की तरह फैलता हुआ सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि अर्जुन की उंगलियां सुन्न होने लगी थीं, जैसे किसी ठंडे हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। अंधेरे में अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आया कि कमरे में अंधेरा वही था, पर अंधेरे के भीतर कुछ हिल रहा था। कुर्सी के लकड़ी के पैर फर्श पर रेंगने जैसी आवाज करते हुए जरा सा आगे बढ़े। उसके कंधों की हड्डियां धीरे धीरे ऊपर की ओर उठीं, जैसे कोई मृत शरीर दूसरी बार उठना सीख रहा हो। अब अर्जुन उसे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी हरकतें सुन सकता था। कमरे की हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध फैलने लगी, वही गंध जो उसने 6 साल पहले उस जंगल में महसूस की थी। जैसे किसी पुरानी गहरी सूखी रक्त गंध हो। उसकी सांस भारी होने लगी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी खुद की सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन के दाएं ओर अंधेरे में एक बेहद धीमी खरोच की आवाज हुई, बिल्कुल वैसे जैसे लंबी नाखूनें दीवार पर रगड़ती हो। अर्जुन महसूस कर रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है,
लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मुड़ने की। फिर अचानक कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। वो आवाज इतनी भारी थी कि अर्जुन का दिल सीने से उछल आया। उसकी सांसें तेजी से बढ़ गईं। अंधेरे में उसे ऐसा महसूस होता रहा कि चारों तरफ दीवारें हिल रही हैं, जैसे कमरा किसी अदृश्य ताकत के दबाव में आ गया हो। तभी उसने देखा, आकृति अब पहले से कहीं ज्यादा पास आ चुकी थी। अब वो सिर्फ 3 कदम दूर थी। उसकी गर्दन का कोण इतना स्वाभाविक था, जैसे हड्डियां गलत दिशाओं में मुड़ चुकी हो। उसके बालों से अभी भी मिट्टी टपक रही थी, पर अब उनमें हल्की नमी थी, जैसे वो बारिश में भीगी हो या अभी अभी जमीन की नमी के साथ बाहर निकली हो। उसकी आंखों के गड्ढों में एक अजीब काली चमक थी, जिसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी, सिर्फ खालीपन। अर्जुन का शरीर डर से लकवाग्रस्त हो गया। उसे महसूस हुआ उसका अतीत अब उससे सिर्फ कोई जवाब नहीं चाहता था, वह उससे उसकी हिम्मत भी छीन रहा था। अंधेरे में एक और खरोच की आवाज गूंजी। इस बार वो अर्जुन की पीठ से कुछ इंच दूर थी। उसे समझ आ गया, कमरे में सिर्फ वही नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उस रात जंगल में था, कुछ जिसने उसकी मौत को जन्म दिया था, और अब वही ताकत इस कमरे में छुपी हुई थी। अचानक फर्श हिलने लगा, जैसे नीचे कोई भारी चीज चल रही हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर अंधेरा अब उसके खिलाफ काम कर रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई रस्सी उसकी टखनों को पकड़ लेगी। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक जाल जैसा बन गया था। अचानक उसके बाएं कंधे के पास कुछ तेजी से हिला। एक ठंडी बर्फीली हवा उससे टकराई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन के पास से सरका हो। अर्जुन के भीतर डर अब जानलेवा हो गया। वो दीवार के सहारे पीछे हटा, और तभी कुर्सी पर बैठी आकृति अचानक तेज झटके से खड़ी हो गई। उसके उठने की आवाज मानव नहीं थी, ऐसी आवाज जैसे 2 हड्डियों को जोर से घिसा गया हो। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। कमरे का अंधेरा अब उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे जीते जागते परछाएं जीवित हो गई हों। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तभी उसने देखा, उसके पैरों के पास से एक काला गाढ़ा तरल बह रहा था। वही तरल जो उसने जंगल में देखा था, जो किसी मरते हुए इंसान का नहीं था, कुछ और था, कुछ पूरी तरह गैर इंसानी। अर्जुन अब और पीछे नहीं हट सकता था। दीवार उसके पीछे थी और आकृति उसके बिल्कुल सामने। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी दिख रही थी, जैसे वे हर सांस के साथ बढ़ रही हों। उसके कंधे झटके से पीछे खींचे और अगले ही पल पूरी ताकत से आगे झटके, जैसे वो किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, वो आकृति सिर्फ उसके पास नहीं आ रही थी, वो कुछ और से भी लड़ रही थी। कमरे में एक अदृश्य शक्ति की टक्कर, हवा में भारी कंपन, दीवारों की चरमराहट, ये सब दिखा रहा था कि उस कमरे में 2 ताकतें थीं, वो और वो चीज जो उसे मारकर जंगल में छोड़ गई थी। अर्जुन के पीछे दीवार पर अचानक एक गहरी दरार पड़ी, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। कमरा दहाड़ता हुआ लगने लगा। अर्जुन अब सिर्फ एक दर्शक था। उसके सामने एक ऐसी लड़ाई शुरू हो रही थी जो इंसान और किसी अदृश्य बुराई के बीच थी। अचानक आकृति के शरीर पर कई जगह काली लकीरें उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य पंजा उसे खरोंच रहा हो। कमरा अब कंपन से भर गया। लकड़ी की मेज अपने आप दीवार से टकराने लगी। कांच की बोतलें फर्श पर गिरकर टूटने लगी। यह साफ था, वो आकृति सिर्फ एक मृत शरीर नहीं थी, वो एक ढाल थी। अर्जुन और उस अंधकार के बीच खड़ी हुई ढाल, और अंधकार अब पूरी ताकत से उसे चीरने पर लगा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा अब और भारी हो रही है, जैसे वो भी उसे दबाने लगी हो। दोनों ताकतें भिड़ रही थीं और अर्जुन उनके बीच फंसा था। अचानक आकृति के शरीर से एक तेज काले धुएं जैसे छिटकने लगा, जैसे वो टूट रही हो। अर्जुन का दिल कांप गया। अगर वो टूट गई तो अगला निशाना सिर्फ एक होगा, वो खुद। कमरा एक गहरे गूंजते शोर से भर गया जो इंसानी नहीं था, और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, वो रात जो 6 साल पहले शुरू हुई थी, वो अब खत्म नहीं होने वाली।
कमरा अब तक की सबसे घनी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखी चीज का बोझ उसमें घुल चुका हो। रोहन के पैरों के नीचे लकड़ी की पुरानी फर्श हल्के हल्के कंपन कर रही थी, मानो सना की मौजूदगी से पूरा कमरा सांसें रोक कर बैठा हो। और सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही सना जिसे उसने 6 साल पहले अपने हाथों से दफनाया था। लेकिन इस बार एक बात अलग थी। उसका चेहरा पहले जैसा स्थिर नहीं था। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे ऐसे हिल रही थी जैसे आदमी नहीं, किसी गहरे पानी में कांपती परछाई हो। रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज थी, दिल धक धक नहीं बल्कि धड़ाम धड़ाम कर रहा था। हवा में मिट्टी, नमी और किसी सड़े फूल जैसी गंध फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी अभी उसके कंधे को छूकर गया हो। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो थी सना का शरीर। उसके हाथ और पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह जमे हुए थे, पर चेहरा हल्का हल्का अपनी जगह से खिसक रहा था, जैसे उसके चेहरे की त्वचा पीछे कोई और चेहरा छुपा हो जो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने अपनी नजरें उससे हटाने की कोशिश की, पर हट नहीं सकी। कमरा छोटा था, बंद था, और उसके बाहर जाता वही दरवाजा जिस पर अचानक थक थक की आवाज हुई। रोहन का पूरा शरीर सिहर गया। बाहर कोई था या कोई चीज, लेकिन बाहर कौन हो सकता है? ये तो उसकी अपनी अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल थी और वो यहां अकेला रहता था। कदमों की हल्की हल्की आवाज दरवाजे के बाहर गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके घर के चारों ओर चक्कर काट रहा हो। लेकिन ये कैसे संभव था? अपार्टमेंट तो बंद था, सिर्फ अंदर आवाज गूंज सकती थी, बाहर कोई चक्कर नहीं लगा सकता था। ये समझते ही उसकी रीढ़ में बर्फ की ठंडी लकीर दौड़ गई। कमरे के अंदर दूसरी ओर सना का शरीर अचानक थोड़ा झुका, जैसे किसी अनदेखी पुकार पर उसकी प्रतिक्रिया हो। उसके सिर के नीचे से हल्की हल्की हड्डियों के खींचने जैसी आवाजें आने लगी। रोहन अब लगभग पस्त हो चुका था। दिमाग भागना चाहता था, पैर जम चुके थे, आंखें सामने की उस भयानक आकृति पर फंस चुकी थी। उधर दरवाजा बाहर से फिर थक थक थक, हर एक दस्तक पहले से भारी, पहले से गहरी, मानो वो चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी कमरे के भीतर एक और आवाज उभरी, बेहद धीमी, बेहद भयानक, एक सरकने की आवाज। रोहन ने कांपते हुए देखा, सना अब उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं उठ रही थी। उसका शरीर ऐसे फिसल रहा था जैसे कोई टूटी गुड़िया जमीन पर खिसकती हो। रोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श किसी दलदल की तरह भारी हो गया था। अचानक उसे लगा हवा में कुछ बदल गया है। कमरे में तापमान लगभग 0 पर आ चुका था। सना अब आधी उठ चुकी थी। उसके चेहरे की त्वचा के नीचे हल्की हलचल, जैसे कोई दूसरा चेहरा अंदर धड़क रहा हो, अब और तेज दिखाई देने लगी थी। उसका सिर किसी अदृश्य शक्ति से हल्का हल्का एक तरफ मुड़ गया। वो अब रोहन की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी। दरवाजा जहां दस्तक बंद हो चुकी थी। दुनिया अचानक शांत पड़ गई। रोहन को लगा शायद वो चीज जा चुकी है, शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है, शायद। और फिर दरवाजा अंदर की ओर खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। रोहन की धड़कन जैसे उस दरवाजे की हर मिलती जुलती दरार के साथ रुकती जा रही थी। दरवाजा पूरा नहीं खुला, बस इतना खुला कि उसके बाहर का अंधेरा उसमें रिसने लगा। उसी अंधेरे में 2 काली सी धुंधली उंगलियां दिखीं, जैसे कोई बेहद लंबी, बेहद पतली उंगलियां धीरे धीरे दरवाजे के किनारे पर चढ़ रही हो। रोहन अब समझ चुका था कि वो जिस चीज से भाग रहा था वो बाहर नहीं, अंदर ही थी, क्योंकि बाहर कुछ भी होता सना का शरीर ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करता। सना फिर से हल्का हल्का हिलने लगी। उसके अंदर से एक अजीब सी हड़कंप वाली धड़कन जैसी आवाज उठ रही थी, जैसे वो किसी जीवित चीज में बदल रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर मिट्टी के कण गिर रहे थे,
जैसे वो अभी भी उसी कब्र से उठकर आई हो जिसमें रोहन ने 6 साल पहले उसे दफनाया था। अचानक कमरे में एक जोर की आहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे अपार्टमेंट की दीवारें अंदर धंस रही हो। रोहन ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर एक तीखी ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई और ठीक उसी समय सना का पूरा शरीर एक झटके से सीधा खड़ा हो गया। बिना कोई आवाज, बिना कोई तैयारी, बस एक तेज अकड़ता हुआ झटका, और वो अब रोहन के और भी पास आ चुकी थी। अब सिर्फ 2 कदम की दूरी बाकी थी। रोहन की सांसें टूट रही थी। उसे लगा शायद यही उसका आखिरी पल है, लेकिन उसकी नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई, जहां अब उंगलियां नहीं बल्कि एक पूरा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं था, उसका रंग राख जैसा था और उंगलियां इतनी लंबी जैसे किसी कीड़ों वाली चीज का पंजा हो। हाथ के पीछे से एक धीमी खुरदुरी सांस की आवाज गूंज रही थी। सना उस हाथ की मौजूदगी पर हल्का मुस्कुराई। ये पहली बार था जब वह कुछ इंसानी सा कर रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का खून जम जाए। अब कमरे में 2 चीजें थी। एक वो पुरानी दफनाई हुई सना जो अब किसी और के नियंत्रण में लग रही थी। दूसरा दरवाजे के पीछे खड़ी वो अदृश्य चीज जो उसका पीछा करते करते यहां तक आ चुकी थी। और रोहन उन दोनों के बीच फंसा खड़ा था। कहीं भागने की जगह नहीं, सिर्फ 2 परछाइयों के बीच मौत का इंतजार। लेकिन तब एक ऐसी चीज हुई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अचानक सना के चेहरे की त्वचा पूरी तरह फटने लगी, जैसे अंदर कुछ और भयानक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का एक हिस्सा गिरकर जमीन पर छपाक की आवाज से गिरा और भीतर से कोई और दूसरी शक्ल झलकने लगी। किसकी अभी पता नहीं चली, लेकिन अब रोहन को एक बात साफ समझ आ चुकी थी। जो चीज उसने 6 साल पहले दफनाई थी वो सना नहीं थी, और जो अभी दरवाजा अंदर धकेल रहा था वो यहां उसी चीज को लेने आया था। कमरा एक आखिरी बार कांप उठा और रोहन की आंखों के सामने सब कुछ घना अंधेरा हो गया। कमरे में गहरा अंधेरा फैल चुका था, वही अंधेरा जो सिर्फ नजर से नहीं सांसों से भी महसूस होता है। वही अंधेरा जो रोहन की धड़कनों को कुचल रहा था, और बीच कमरे में सना का खड़ा हुआ शरीर जो अब बिल्कुल इंसानी नहीं रहा था। उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे पीछे हट चुकी थी। अंदर की नई शक्ल पूरी तरह बाहर आने की कोशिश कर रही थी। एक गहरी चमकती हुई काली परत जैसे किसी जानवर की खाल से ढके मांस का ढेर धीरे धीरे आकार ले रहा था। कमरे में धूल, मिट्टी और सड़ी मिट्टी की तेज गंध फैल चुकी थी। हर सांस भारी, हर धड़कन टूटती हुई, और उसी पल दरवाजे पर वो हाथ अब पूरी तरह अंदर आ चुका था। उंगलियां असामान्य लंबी हड्डियां बाहर निकली हुई और उन उंगलियों पर छोटे छोटे काले कीड़े रेंग रहे थे। लगा जैसे दीवारों के अंदर बंद कोई शव आज बाहर आने का रास्ता पा चुका हो। रोहन अब पूरी तरह फंस चुका था। सामने सना नहीं, उसके अंदर छिपी कोई दूसरी भयावह चीज। पीछे दरवाजा धकेलता हुआ वो हाथ, और उसके साथ आती वो भारी गहरी सांस। कमरा अब जीवित नहीं, शिकार के इंतजार में बैठा एक दानव लग रहा था। अचानक सना का शरीर एक तेज झटके से आगे बढ़ा। उसके कदम इंसानी नहीं थे, बल्कि ऐसे जैसे किसी को जमीन से खींचकर फेंका गया हो। उसके हाथ झटके से ऊपर उठे और सीधी रेखा में रोहन की ओर फैले, जैसे कठपुतली को एक ही रस्सी से खींचा जा रहा हो। रोहन पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों के नीचे फर्श लगभग चिपचिपा हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहा था। उसके ठीक पीछे उसी फर्श की लकड़ियों से हल्की हल्की कर पर की आवाजें आने लगी, मानो फर्श केवल उसे रोक नहीं रहा बल्कि उसे पकड़ भी रहा था। वो अब 2 मौतों के बीच फंसा था। दरवाजे का हाथ अब पूरी तरह कमरे में आ चुका था, और उसके पीछे एक काला गहरा साया धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। उस साए का कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक मोटी धड़कती हुई परछाई, जैसे काले धुएं से बना इंसान। पर उसकी मौजूदगी ऐसी थी
कि हवा भारी होकर रोहन के सीने को कुचल रही थी। सना का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह दो चौड़ी चमकदार गहरी खाइयां, जैसे किसी ने अंदर से आंखें खींचकर फेंक दी हो। चेहरे की अंदरूनी चमड़ी बाहर लटकी हुई, उसके जबड़े से एक सूखा फटा हुआ मांस बाहर निकला हुआ। सना इंसान नहीं रही थी, वो किसी काली आत्मा का आवरण भर थी, जिसका असली रूप अभी बाहर आ रहा था। अचानक कमरे में एक इतनी तीखी हवा चली कि पर्दे दीवार से फटकर गिर पड़े। खिड़की का कांच एक साथ थन्नन की आवाज से टूट गया। रोहन कांप गया, लेकिन उसकी नजर सना पर जमी रही। सना का शरीर अब कमरे के बीचों बीच हवा में उठ चुका था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से उसके हाथ पैर खींचकर फैलाए जा रहे हो। उसके अंदर कुछ लगातार हिल रहा था, कोई और चेहरा, कोई और चेतना, कोई और पुरानी दबी हुई आत्मा। फिर उसके पेट के पास से मांस फटने लगा, कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में जम चुकी थी। दरवाजे के पीछे की परछाई अब कमरे के अंदर आधी आ चुकी थी। उसका रूप स्थिर नहीं था, हर सेकंड बदल रहा था, खिंच रहा था, पिघल रहा था, जैसे अंधेरा खुद जिंदा होकर आकार ले रहा हो। और तभी रोहन को याद आया, 6 साल पहले जिस रात उसने सना को दफनाया था, उस रात केवल सना नहीं गई थी, कुछ और भी उसके साथ जमीन में दफना हुआ था। कुछ ऐसा जो सना के शव को सिर्फ एक खोल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अचानक सना का पूरा शरीर एक जोरदार आवाज के साथ पीछे की ओर उछल गया, मानो किसी ने उसके अंदर से कुछ बड़ा, भारी और हिंसक चीज को बाहर फेंक दिया हो। कमरा हिल उठा, दीवारों पर गहरे काले निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें पाड़ने की कोशिश की हो। और फिर उसके अंदर से एक दूसरा भयानक चमड़ी नुमा चेहरा बाहर निकला। वो चेहरा इंसान का नहीं था, उसके मुंह में दांत नहीं, बल्कि जगह जगह फटी हुई मांस की धारियां थी। उसकी आंखें जहां होनी चाहिए थी, वहां गहरा खालीपन। ये वो चीज थी जिसने सना को सालों से पकड़ा हुआ था और अब आजाद होना चाहती थी। सना का शरीर जमीन पर गिर गया, बेसुध और निर्जीव, लेकिन उसके भीतर से निकली वो चीज सीधे दरवाजे के अंधकार के सामने जाकर रुक गई, और दरवाजे के अंधेरे ने उसे एक भूखे जीव की तरह अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों वो परछाई और वो निकला हुआ चेहरा एक दूसरे को निगलते हुए, चिपकते हुए एक में मिलते गए। कमरे में अंधेरा घूमने लगा, भारी तेज ठंड इतनी कि लगता था हड्डियां टूट जाएंगी, और फिर सब कुछ शांत। अचानक इतनी गहरी खामोशी कि लग रहा था दुनिया बंद हो चुकी है। सना का शरीर जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वर्षों पहले था जब रोहन ने उसे दफनाया था। और दरवाजा अब पूरा खुल चुका था, पर उसके बाहर सिर्फ काली खाली हवा थी। लेकिन उसी खामोशी में किसी गहरी धीमी आवाज ने फुसफुसाया, एक दफनाया था, दूसरा अब भी जिंदा है। रोहन के होश उड़ गए। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में पड़ी घनी खामोशी वास्तव में खामोशी नहीं थी, वो तूफान से ठीक पहले की वह सांस थी जिसे सुनकर हवा भी कांप जाती है। रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी सांसें टूटी हुई, धड़कनें तेज और आंखें फटी हुई, जैसे उसने अभी अभी मौत के 2 चेहरे देखे हों। सना का शव उसके बिल्कुल सामने पड़ा था, निर्जीव, खाली। उस दानवी चेहरा वाली चीज के बाहर निकल जाने के बाद वह फिर वही बनी, एक शव, ठंडा, कठोर और शांत। शांत शरीर के चारों ओर हवा में कुछ घूम रहा था, एक परछाई, एक रेंगती हुई ठंड, एक अनदेखा दबाव। दरवाजा जो पूरी तरह खुल चुका था, अब बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर खींचा जाने लगा था, जैसे किसी भारी शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। रोहन ने खुद को समेटा, दीवार पकड़कर उठा। उसके पैरों में कंपन था, लेकिन दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ था।
वो समझ चुका था, वो चीज, वो आत्मा, वो अंधेरा जो अभी सना के शरीर से बाहर निकला था, वो सना नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ प्राचीन, कुछ भयावह, कुछ बहुत गहरा। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी। एक दफनाया था, दूसरा अब भी जिंदा है। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया उस रात। 6 साल पहले जब उसने सना का शव दफनाया था, वो अकेला नहीं था। नहीं, उस रात 2 परछाया वहां थी, एक सना और उसके साथ किसी और चीज का साया जो सना के मरते ही उसके शरीर में घुस गया था। अब वही साया आजाद हुआ, पर वो अकेला नहीं था। जो आवाज कहे रही थी दूसरा अब भी जिंदा है, वो किसी और की तरफ इशारा था। और अचानक ये समझ उसके सीने को चाकू की तरह चीर गई। दूसरा कौन? सवाल जितना गहरा था, जवाब उससे कहीं ज्यादा डरावना। कमरे की हवा एक बार फिर गाढ़ी होने लगी। दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। फर्श ठंडा नहीं, अब जलता हुआ लग रहा था, जैसे कमरे का हर कोना अपने आप रोहन को अंदर कैद कर रहा हो। और उसी में सना का शव धीरे धीरे, बहुत धीरे कांपने लगा। रोहन का दिल रुक गया। नहीं नहीं, यह संभव नहीं। उसके भीतर से वो चीज निकल चुकी थी। अब वो कैसे? लेकिन शव की उंगलियां हल्की हल्की सिकुड़ने लगी। उसकी गर्दन के पास की नसें तनने लगी। उसका पूरा शरीर ऐसे उठ रहा था जैसे किसी ने भीतर से रस्सा खींच दी हो। वो चीज बाहर थी, फिर भी शव क्यों हिल रहा था? फिर रोहन को वो आवाज याद आई, दूसरा अब भी जिंदा है। उसका खून जम गया। दूसरा सना नहीं थी, दूसरा वो खुद था। उस रात उसने अकेले दफनाया नहीं था, वो आधा मर चुका था, क्योंकि उस रात अंधेरे ने उसे भी छुआ था। 6 साल तक वो चीज उसके साथ रही, एक अधूरा कब्जा, एक आधा हुआ सौदा, एक उधार लिया हुआ साया। और अब जब पहली आत्मा मुक्त हो गई, दूसरी उसके भीतर जाग रही थी। सना का शव अब घुटनों के बल बैठ चुका था। उसका सिर लटका हुआ, बाल जमीन पर फैले हुए, लेकिन उसकी हड्डियां ऐसे क्लिक कर रही थीं जैसे कोई मशीन रीसेट हो रही हो। रोहन पीछे हटता गया। उसने महसूस किया, छत से, दीवारों से, दरवाजे से अंधेरा उसकी ओर खिंच रहा था। उसके अंदर की वो दूसरी चीज जागने लगी थी, छाती में किसी भारी ठंडी धड़कन की तरह। अचानक कमरे में एक तीखी कड़कड़ाहट हुई, जैसे बिजली उसके आसपास फट गई हो। और उसी पल सना का सिर बाएं से दाएं झटके से घूम गया और वो सीधा रोहन को देखने लगी। उसकी आंखों में कोई आत्मा नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली गुहा जिसमें अंधेरा धीरे धीरे घूम रहा था। वो आवाज जिसने बार बार चेतावनी दी थी, इस बार पहली बार पूरी सुनाई दी। तूने एक को दफनाया, पर दूसरा तू भीतर लेकर घूमता रहा। अब रोहन के पैरों के नीचे का फर्श धंसने लगी, टेढ़ा चिपचिपा दलदल जैसा। दीवारें अंदर की ओर झुक रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा अंधेरा वापस कमरे में भर रहा था, जैसे वो अपना हिस्सा वापस लेने आया हो। रोहन की छाती में दर्द शुरू हो गया। उसके हाथ अपने आप मुड़ने लगे, जैसे कोई उसकी नसों के भीतर चढ़ गया हो। अचानक उसकी रीढ़ में तेज जलन हुई और उसका शरीर पीछे की ओर झटका खाकर दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने धुंधला अंधेरा फैल गया और फिर कमरा शांत सना, शांत अंधेरा। लेकिन रोहन अब कमरे में 2 शव थे, एक सना, दूसरा वो नहीं। रोहन अभी भी जिंदा था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, उसी अंधेरे जैसी जो उसे 6 साल से भीतर खाए जा रहा था। अब अंधेरा केवल सना में नहीं था, अब अंधेरा उसमें पूरा उतर चुका था। और दरवाजे के बाहर वही परछाई फिर से उभरी, मानो किसी को लेने नहीं बल्कि किसी को वापस भेजने आई हो। रोहन उठ गया धीरे, सांसें टूटी हुई, आंखें काली। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो उस रात अधूरा मरा था, आज पूरी तरह पूरा हुआ। और उसके पीछे दरवाजे के बाहर गहराई में एक आवाज फिर गूंजी, अब बारी किसी और की है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ एक और अंधेरी शुरुआत थी।